हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ये भी न्यूज़ जो है झारखंड जेपीएससी से संबंधित है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो क्या है, तो जेपीएससी ने प्रोफेसर, रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित की। राज्य के सभी 5 विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, व्याख्याता के 1350 पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों ने जेपीएससी को पत्र भेज दिया है। इसके बाद ही जेपीएससी ने मंगलवार को नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। राज्य के सभी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 70 पद, रीडर के 162 पद और व्याख्याता के 1118 पद पर नियुक्ति होनी थी। आयोग प्रोफेसर, रीडर व व्याख्याता की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित कर चुका है। प्रोफेसर व रीडर की नियुक्ति के लिए आयोग की ओर से साक्षात्कार लेने की तैयारियां पूरी कर ली गई थी कि व्याख्याता की रेगुलर नियुक्ति के लिए करीब 12,500 आवेदन व बैकलॉग से लगभग 2225 आवेदन आए हैं। मालूम हो कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूजीसी, राज्यपाल व उच्च शिक्षा विभाग झारखंड के निर्देश का हवाला देते हुए जेपीएससी को सभी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल स्थगित करने का आग्रह किया है। विश्वविद्यालय से पत्र मिलने के बाद जेपीएससी ने पूरी प्रक्रिया स्थगित कर दी है। मालूम हो कि आरक्षण के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित रहने के कारण केंद्र के निर्देश पर यूजीसी ने विश्वविद्यालय को अगस्त 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया रोकने का निर्देश दिया था। तो जानते हैं कि कितनी कितनी है जो कि नियुक्ति होनी थी। राजभवन के निर्देश के बाद सभी विश्वविद्यालय ने आयोग को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित करने संबंधी पत्र भेजा है। तो कौन कौन? रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर 10 हैं, रीडर 36 हैं और व्याख्याता 120 हैं। विनोबा विश्वविद्यालय में उसी तरह प्रोफेसर 6, रीडर 6 और व्याख्याता 10। सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में तो प्रोफेसर 12, रीडर 34 और 72 व्याख्याता। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर 20 और रीडर 42 और व्याख्याता 111। कोल्हान विश्वविद्यालय में 22 प्रोफेसर और रीडर 44 और व्याख्याता 239। तो टोटल कितने होंगे? प्रोफेसर 70, रीडर 162 और 552 व्याख्याता। तो एक चीज़ और जान जाइए, झारखंड में कितने विश्वविद्यालय पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव आप जान जाइए कि ये 5 विश्वविद्यालय हैं। और इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण के मुद्दे पर मामला क्या क्या है? व्याख्याता बैकलॉग नियुक्ति क्या है? राजकीय विश्वविद्यालय में 148, विनोबा विश्वविद्यालय में 145, सिद्धो कानू मुर्मू में 116, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में 50, कोल्हान विश्वविद्यालय में 107, तो 560। तो आप ये समझ नहीं रहे होंगे कि कितने लोग की ये बैकलॉग क्या होता है। बार बार हर जगह वैकेंसी। बैकलॉग का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, रोस्टर जब क्लियरेंस होता है तो एससी एसटी को या आरक्षण वाले को कभी कभी ज़्यादा हो जाता है नियुक्ति। और क्योंकि वो उसको आरक्षण नियम का पालन करना 50% जो भी रहे, अगर वो किसी को ज़्यादा दे दिया गया तो अगले बार इसको मैनेज किया जाता है। तो यही मैनेज जो आरक्षण को जो मैनेज किया जाता है यही बैकलॉग होता है। सीटें हैं जो कि उतनी बच जाती है, एससी एसटी में उतना नहीं, तो बराबरी पर लाने के लिए ये इतने हैं। और इससे क्या समझ न्यूज है कि बताया जाता है कि जेपीएससी को विश्वविद्यालय की तरफ से नियुक्ति की याचना भेजी गई थी। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय को नियुक्ति प्रक्रिया रोकने का निर्देश जेपीएससी को देना था। विश्वविद्यालय ने जेपीएससी को सिर्फ यूजीसी का पत्र भेजकर जानकारी उपलब्ध करा दी। इस पर आयोग ने विश्वविद्यालय से कहा कि अधियाचना विश्वविद्यालय की तरफ से आई, ऐसे में विश्वविद्यालय स्पष्ट करे कि नियुक्ति प्रक्रिया रोकनी है या नहीं। इस पर विश्वविद्यालय ने आयोग को पुनः जवाब देने के बजाय राजभवन व राज्य सरकार से इस संबंध में दिशा निर्देश मांगा। राजभवन से नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के निर्देश के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया रोकने संबंधी पत्र जेपीएससी को भेजा गया। हालांकि दो विश्वविद्यालय ने आयोग को कोई जानकारी नहीं, जिससे आयोग अंतिम निर्णय नहीं ले पा रहा था। दोनों विश्वविद्यालय ने भी जनवरी में नियुक्ति प्रक्रिया रोकने संबंधी निर्देश संबंधित पत्र विभाग को भेज दिया। मतलब क्या हो गया, घुमा फिरा कर नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित हो गई। तो एक तो बहाली होती नहीं है, चाहे किसी भी झारखंड में खासकर बहुत बुरी स्थिति है, चाहे जेएसएससी हो चाहे जेपीएससी हो, मतलब बहाली चाहे सरकार हो चाहे विश्वविद्यालय के लोग हों, मतलब प्रक्रिया जब नियम सही नहीं बनाते, कम से कम जो विज्ञापन निकालते हैं वो एक तरीके से निकालें और पूरा छानबीन कर लें। और सेंट्रल में भी जिस तरह छानबीन करके बनाई जाती है उसमें जनरली कम कोर्ट केस होता है। और यहाँ पर तो कभी आरक्षण का मुद्दा तो कभी सीटें नहीं भरने का, तो ये सब राज्य सरकारें बहुत इस नियम बनाने में काफ़ी शिथिल होती है। इसका खामियाजा है जो कि
छात्रों को भुगतना पड़ता है। जो जो अंतिम स्टेज में पहुंच गए थे उनकी प्रक्रिया है, जो कि साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया चल रही थी, तो ये इसको रोक लग गई। तो आखिर अगर झारखंड में खासकर 4-5 सालों में उठाकर देखा जाए तो बहुत ही ख़राब स्थिति है ज्वाइनिंग की। और रघुवर सरकार भी उम्मीद थी कि अच्छी करेगी, लेकिन उस उम्मीद पर खासकर वैकेंसी के मामले तो बिल्कुल खरी नहीं उतरनी। उम्मीद है कि सुधार की ज़रूरत है। आश्चर्य की बात है, इलेक्शन के समय भी ये सब घटनाएं होती है तो बहुत दुखद बात है, क्योंकि इस समय तो सरकार को दिखाना रहता है कि मैं नियुक्ति कर रहा हूँ, ऊपर से ये प्रक्रियाएं स्थगित किया जा रहा है। तो JPSC बिल्कुल नकारा साबित हुई है इधर, खासकर हाल के वर्षों में वैकेंसी देने और नियुक्ति देने में। तो इसी खबर के साथ धन्यवाद।